नमस्कार, एसएस भारत में आपका स्वागत है। आइए लौकरिया पंचायत के भावी उम्मीदवार श्रवण कुमार जी से मिलते हैं। सर, अपना नाम और पूरा परिचय। मेरा नाम श्रवण कुमार साहब पड़ेगा। मैं लौकरिया इस पंचायत से मुखिया का उम्मीदवार हूँ, जो मेरा नामांकन 28/10/2021 को होगा। आपका ये पहला चुनाव है कि इससे पहले आप चुनाव लड़े थे? नहीं, इसके पहले मेरे पिताजी लड़े हुए थे, जिसमें हम लोग बहुत कम वोटों के अंतराल से हार गए। फिर भी उसके बाद जनता ने हमारे साथ खड़ी हुई और अपना आशीर्वाद दी कि बोली कि नहीं, फिर आप इस बार आइए। सर, आप मुखिया पद को ही क्यों अब सेवा के लिए चुने हैं सर? देखिए, सबसे पहला बात यह है कि 2001 से चुनाव हो रहा है। 2001 से चुनाव हो रहा है तो एक ही जगह पर आज तक रह गया है। एक ही जगह पर रह गया, जिसके चलते आज तक हमारे पंचायत में कोई विकास नहीं हुआ है। जैसे कि आज तक हमारे पंचायत के अंदर कोई नाला नहीं बन पाया है। बहुत सी सड़कें हैं जो अंग्रेज लोग थे उस टाइम से भी आज तक उस पर मिट्टी खड़ंजा तो खड़ंजा, मिट्टी का भी भरान नहीं हुआ है। ऐसे स्कूल की जो व्यवस्था है बहुत गड़बड़ चल रही है। इंदिरा आवास है, इंदिरा आवास में लोगों से पीएम आवास है, उसमें लोगों से 10,000 15,000 रुपया लिया जा रहा है। तो अगर जनता हमको मौका देती है तो इसको तो भ्रष्टाचार मुक्त करना है पंचायत को इससे। अच्छा सर, जो वर्तमान में जो मुखिया जी हैं, जो आप कह रहे हैं कि जो 20 साल से हैं भी है, तो उनके कार्यकलाप से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, यहाँ जानता है, उनसे पूछ लीजिए हमसे। क्या आप उनके कार्यकलाप से संतुष्ट हैं? कोई नहीं है। इसलिए कोरोना में पैसा जो जितना आया है पब्लिक को कोई नहीं मिला है। कपन का कपड़ा गरीब के लिए आता है, वो भी गरीब से पूछे तो कोई किसी को मिला है? नहीं मिला है, सारा घोटाला कर लिया। सर, आपका नाम? अमर शाह जी। अमर शाह जी। सब कुछ घोटाला हुआ है? समझो घोटाला हुआ है। अच्छा, आवास के तहत 20,000 25,000 लग रहा है, क्या वही स्थिति सर आपके पंचायत में कि उससे? नहीं, वही है, वही स्थिति है। मेरे पंचायत में वही स्थिति है। स्कूल है, स्कूल में समय से टीचर लोग नहीं आ रहा है। जब समय से टीचर लोग ही नहीं आएगा तो बच्चे का भविष्य क्या बनेगा? बच्चे का भविष्य। आज तक हमारे पंचायत के अंदर स्वास्थ्य केंद्र है, आज तक ताला लगा हुआ है। कोई डॉक्टर नहीं है? कोई डॉक्टर नहीं आता है, कोई दवा की व्यवस्था नहीं है, ना कोई डॉक्टर की व्यवस्था है। अच्छा सर, नल जल की क्या स्थिति है? जो मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में जो महत्वपूर्ण नल जल है, क्या आपके वार्ड में नल जल लगा हुआ है? और नल जल तो लगा हुआ है। सब में पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा है? किसी वार्ड में पर्याप्त मात्रा मिल रहा है, किसी वार्ड में नहीं मिल रहा है। जैसे कि 12 नंबर वार्ड है, वो नल जल ध्वस्त हो गया, गिर गया है। तो नल जल, हाँ, 12 नंबर वार्ड वो बांध के पास। जी। अगर जनता हमको मौका देती है तो सबसे पहले पीएम आवास में जो घुसखोरी है उसको बंद करना है। कहीं भी किसी को एक पैसा नहीं देना है। जो पीएम आवास का लाभुक है उनसे सिर्फ बोलना है कि आपके पास कोई भी आता है तो उसको 1 रुपया नहीं देना है। अगर जो मांगता है मेरे पास बुला कर लाइए, अगर जनता मौका देती है तो। अब रही बात स्वास्थ्य की बात रही तो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको चालू करवाना है। चालू करवा कर उसमें डॉक्टर की व्यवस्था करवाना है, दवा की व्यवस्था करवाना है, ताकि यहाँ के लोगों की समुचित इलाज हो सके, ताकि पंचायत से बाहर नहीं जाना पड़े। अच्छा सर, ये तो शहर से दूर पड़ता है, आपने बहुत अच्छा बात कहा है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार आप सुदृढ़ करेंगे? हमारा अगर फिर शिक्षा की बात जनता सपोर्ट करती है तो सबसे पहले स्कूल को में टीचर लोग पर ध्यान देना पड़ेगा, ताकि वो लोग समय से आए और बच्चा भी समय से स्कूल में जाए। जब टीचर और बच्चा समय से स्कूल में पहुंचेगा लोग तो शिक्षा की व्यवस्था तो आप भी सुधर जाएगी। जनता से क्या आपकी अपेक्षा क्या है सर? जनता से तो माने हम एक घर जाकर मिल चुके हैं, एक व्यक्ति से जाकर मिल चुके हैं। तो जिस तरह उन लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है तो लग रहा है कि अब की बार हम लोग का जीत बहुत प्रचंड बहुमत से होगी। सर, आप प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? प्रतिद्वंदी हमारे अभी तक तो जिस तरह जनता हमको मतलब सब अपना आशीर्वाद दे रही है, सहमत दे रही है, तो हमको देखने में तो कोई प्रतिद्वंदी दिख नहीं रहा है। आगे दूर तक नहीं दिख रहा है, कोई प्रतिद्वंदी दिख नहीं रहा है। अच्छा सर, आपके पंचायत में पीसीसी की ढलाई में अनियमितता बरती गई है, हमको सूचना मिली है, तो क्या वो सूचना सत्य है कि? बिल्कुल सही है। जैसे आपको 10 नंबर वार्ड में जाइएगा, बलुआ टोला से लेकर मटियार पर, तो हमको लगता है कि 1 साल भी नहीं हुआ और सब फाट कर दोनों साइड में गिर रहा है।
जो 7 निश्चय से हुआ है, चाहे जिस फंड से हुआ है, हमारे माननीय मुखिया जी के ही हाथों द्वारा किया गया है। अभी यहाँ पर 1 नंबर वार्ड है। अभी यहाँ पर लगभग 100 मीटर है। यहाँ पर जाइएगा तो यहाँ पर इतना पानी मिलेगा अभी आज की भी डेट में। हाँ, पानी तो लगा हुआ है। अब रह गया वार्ड नंबर 7 जो मुखिया जी का वार्ड है, वहाँ पर भी जाइएगा तो लगभग 200 मीटर वहाँ पर इतना ना पानी मतलब 365 दिन लगा रहता है। वहाँ पर कोई नाला की व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल बहुत लूट हुई है। जैसे में सुनने में आ रहा है कि मनरेगा का जितने भी मजदूर हैं काम करते हैं उन लोग को 200 रुपया 250 रुपया दिया जाता है, बल्कि उनके नाम पर जॉब कार्ड नहीं है। जॉब कार्ड दूसरे के नाम पे है, दूसरे के नाम पर। और उन लोगों के नामों उन लोग को बुलाकर बैंक के अंदर अंगूठा का निशान ले लिया जाता है। अंगूठा का निशान लेने के बाद पे पैसा उठाकर सब रखा जाता है। उन लोग 1500 देकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन हारने के बावजूद भी हमारे हारे हुए प्रत्याशी श्रवण कुमार थे, उसने 5 साल में जनता के बीच इतना काम किए, सुख दुख में जाकर। अभी फ़िलहाल में गंडक में पानी आया हुआ था जिसमें लमसम 300-400 घर में पानी घुस गया था। वहाँ से लोगों द्वारा आया सूचना दिया गया कि हमारे घर में पानी घुस गया है। तो हम लोगों ने यहाँ पर प्रस्ताव किए तो तुरंत इन्होंने बेतिया से जो भी सामग्री हुई, जैसे चूरा हुआ, मीठा हुआ, प्लास्टिक हुआ, हमने लिया कर वहाँ पर सब किसी के बीच हमने वितरण किया। यहाँ तक कि हम लोग जो बांट दिए तो सरकारी फंड के तहत वहाँ पर चूरा मीठा जो भी सामग्री आया वो सामग्री मुखिया जी भी नहीं बांटे। अच्छा, मुखिया जी भी नहीं बांटे? नहीं बांटे। अब बांटे भी तो बहुत कम मात्रा में बांटे। अच्छा सर, चुनाव में आपका विचार जो है वो विचार किसी के द्वारा पनपा कि आप खुद से आप समाज की सेवा करना चाहते हैं? खुद से मैं समाज का सेवा करना चाहता हूँ। अगर जनता हमको मौका देती है तो, ताकि जनता की काम देखिए, जनता का काम सबसे पहले क्या है कि जनता को जो PM आवास है उसमें उसको कोई परेशानी ना हो, उससे 1 पैसा की घूस को। हमने सुना है कि 20,000 25,000 आपके पंचायत में लोग ले रहे हैं। बिल्कुल लिया गया है। तो दलालों के माध्यम से जैसे पता चल रहा है कि इनका आवास PM आवास आया है, तब तक उनका दलाल वहाँ पर आना जाना शुरू कर देता है कि भाई आपको मुखिया जी बुला रहे हैं। अच्छा, 20 साल से मुखिया एक ही स्थान पर रहने का क्या कारण है? आप लोग कारण बताइए। कारण वही है, सब किसी को खरीद लिया जाता है। सब किसी को खरीद लिया जाता है? बस खरीद लिया जाता है। किसी को 1 लाख दिया गया, 2 लाख दिया गया, 50,000 दिया गया। वो नरेगा वाला पैसा जो है दे करके हर वार्ड में 2-4 चमचे को खरीद लिया जाता है, क्योंकि ये और किसी को मिला करके हमारे गुट में रखेगा, शामिल करेगा। सर, आपका नाम? हमारा असरफी पंडित नाम पड़ता है। हम मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग के मंडल सचिव बैरिया के भी हैं। अगर ईमानदार नहीं होंगे तो भ्रष्टाचार तो संभव है। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो सकता है, और लौकरिया में ऐसा ही हुआ है। अब मानिए इस श्रवण शाह को जो देख रहे हैं, ये अपने से खड़ा नहीं हुए हैं। इनको लोगों ने लाया है। इनकी लोकप्रियता को देखते हुए, इनको सोशल वर्क को देखते हुए, इनके इकोनॉमिक को देख करके, इनका अगर किसी को सहायता करने में खर्च भी होता है तो अपने को नहीं देखते हैं। अब देखिए, कोविड महामारी में इन्होंने 2 बरस से पूरा पंचायत में ऐलान कर चुके हैं, अपने मुंह से कह चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति को राशन के अभाव में चूल्हा नहीं बुझना चाहिए। और यहाँ तक नहीं, हमारे यहीं बांध पर 25 घर जला। और सबसे पहले प्रशासन के बावजूद, प्रशासन जब तक नहीं आया, रातों रात इन्होंने जा कर के वहाँ रसद दिए, बर्तन दिए, कपड़ा दिए। और कई वर्षों से इन्होंने तो पहले बहुत चंद वोटों से हारे हुए हैं, फिर भी जो है 5 वर्ष से जनता के बीच में रहे। जब भी बाढ़ आता है, ये तो गंडक रियासी फ्लड एरिया में आता है ना, तो जब भी बाढ़ आता है, जिस क्षेत्र में आता है, वहाँ के जनता के लिए हर संभव प्रयास, यानी गुड़, चिवड़ा, प्लास्टिक की तो पहले प्राथमिकता है। ये करने के बाद रसद भी वहाँ पहुँचाते हैं। यहाँ वहाँ चूल्हा जलवा करके उन लोगों को खाना भी खिलाते हैं। या कोई भी अगर विशेष इमरजेंसी में फंस जाए, बीमारी पड़ जाए,
तो फौरन ये ले जा करके अपने कार्यकर्ता को भेज करके और इलाज करवाते हैं। ये नहीं कि मैं इनका हूँ, ऐसी बात नहीं है। मतलब इनका ये स्वभाव है। हाँ, इनका एक स्वभाव है जिसके चलते लोगों में और जनता में लोकप्रियता बढ़ी है और जनता ने इनको बुलाया है। ये नहीं है कि ये अपने से कूद आ गए, है ना। तो इस तरह के सारी, यहाँ तक कि देखिए पहले जो भी आप 5 मेरे 6 बरस से छठ के पर्व के अवसर पर किसी भी घर के लोगों को सब कुछ संभव नहीं ना है, नहीं है। तो ये अपने पास से साड़ी हुआ, फल हुआ, है ना, ये घर घर बांटते हैं, घर घर बांट। हाँ, जो गरीब आता है उसको खाली नहीं जाने देते हैं। तो इन्होंने अगर ये सोचा जाए कि ये फायदा के लिए अगर चुनाव लड़े तो ऐसी बात नहीं, हमको ऐसा नहीं लग रहा है और मैं इस पर गारंटी दूंगा कि ऐसा संभव नहीं है। अगर ये मुखिया बन जाते हैं तो हमको लगता है कि पूर्ण रूप 100% विकास करेंगे और जनता के सामने खरा उतरेंगे। हमारी ऐसी विश्वास है। जनता से कोई अपेक्षा है सर आपको? जनता से मेरा यही अपेक्षा है कि जनता हमको अपना बहुमत दे और प्रचंड बहुमत से हमारी जीत कराए। देखते रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।